धान की खेती सिर्फ खेती नहीं है, यह हमारी फूड सिक्योरिटी की रीढ़ है और हमारी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दुनिया भर में अरबों लोगों के लिए चावल जो धान से निकलता है, कैलोरी और रोज के खाने का सबसे बड़ा सोर्स है। यह हमारे घरों में प्लेटें भरता है, हमें काम और खेलने के लिए एनर्जी देता है और हजारों सालों से हमारे खाने का एक जरूरी हिस्सा रहा है। हरे भरे धान के खेत जब हवा में झूलते हैं तो यह सिर्फ एक सुंदर नजारा नहीं है, यह जीवन, खुशहाली और उन अनगिनत किसानों की कड़ी मेहनत का सिंबल है जो दुनिया को खिलाते हैं। इस फसल का महत्व खाने की मेज से कहीं ज्यादा है। यह इकोनॉमी, ट्रेडिशनों और इंसानियत के एक बड़े हिस्से की रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। धान की खेती का इकोनॉमिक महत्व बहुत ज्यादा है। यह लाखों ग्रामीण परिवारों को रोजी रोटी देता है। एक छोटे से खेत की देखभाल करने वाले छोटे किसान से लेकर बड़े एग्रीकल्चरल एंटरप्राइजेस तक खेती, कटाई, मिलिंग और बांटने की पूरी चेन से रोजगार का एक बड़ा जाल बनता है। यह एग्रीकल्चरल एक्टिविटी लोकल इकोनॉमी को बढ़ावा देती है, जिससे फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, फार्म इक्विपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन जैसे सहायक इंडस्ट्रीज को सपोर्ट मिलता है। चावल की बिक्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों में कई देशों के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में बहुत बड़ा योगदान करती है। इसलिए एक सफल धान की कटाई सिर्फ किसान के लिए जीत नहीं है, बल्कि पूरे इकोनॉमिक इकोसिस्टम के लिए एक बढ़ावा है, जिससे गांव से लेकर नेशनल लेवल तक स्थिरता और ग्रोथ सुनिश्चित होती है। एक जरूरी खाने और इकोनॉमिक ड्राइवर के रूप में अपनी लैंडका के अलावा धान की खेती का गहरा कल्चरल और सोशल महत्व भी है। कई त्योहार, रस्में और कम्युनिटी सेलिब्रेशन धान लगाने और कटाई के साइकिल से जुड़े हुए हैं। ये इवेंट्स कम्युनिटीज को एक साथ लाते हैं, सोशल बॉन्ड्स को मजबूत करते हैं और उन ट्रेडिशनों को बचाते हैं जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। धान की खेती का ज्ञान खुद एक रिच हेरिटेज है, जिसमें मौसम, पानी के मैनेजमेंट और मिट्टी की हेल्थ के बारे में ज्ञान का एक कलेक्शन है, जो लोगों और उनकी जमीन के बीच एक गहरा संबंध दिखाता है। धान के खेत के चारों ओर बुना हुआ यह कल्चरल फैब्रिक हमारे समाजों और उनकी कलेक्टिव पहचान को आकार देने में इसकी सेंट्रल लैंडका का सबूत है। असल में धान की खेती के सीक्रेट्स को समझना एक फंडामेंटल ह्यूमन एक्टिविटी की सराहना करना है, जो हमें हर तरह से सहारा देती है। यह एक ऐसा काम है जो हमारे शरीर को पोषण देता है, हमारी इकोनॉमी को मजबूत करता है और हमारी कल्चरल लाइफ को रिच बनाता है। एक साधारण बीज से एक पौष्टिक भोजन तक चावल के एक दाने की यात्रा प्रकृति, मानवीय प्रयास और टाइमलेस विजडम की एक शानदार कहानी है। जैसे जैसे हम इसकी खेती के तरीकों में गहराई से उतरते हैं, हम सिर्फ खेती के बारे में नहीं सीख रहे हैं, हम एक ऐसी प्रक्रिया की खोज कर रहे हैं जो हमारे अस्तित्व और वेलबींग के लिए फंडामेंटल है, जो इस जरूरी रिसोर्स के रखवालों के रूप में हमारे किसानों की क्रिटिकल लैंडका को उजागर करती है। धान की खेती की कामयाबी पहला बीज बोने से बहुत पहले ही शुरू हो जाती है। यह सही एनवायरमेंटल कंडीशंस को समझने से शुरू होती है। धान एक ऐसी फसल है जो गर्म और ह्यूमिड मौसम में अच्छी उगती है, इसलिए ज्यादा टेम्परेचर और भरपूर बारिश वाले इलाके इसके ग्रोथ के लिए आइडियल होते हैं। इसे आमतौर पर अपने लाइफ साइकिल के दौरान 21 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच का एवरेज टेम्परेचर चाहिए होता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के लिए सही मात्रा में सूरज की रोशनी बहुत जरूरी है, जो पौधे को मजबूत होने और हेल्दी दाने बनाने के लिए जरूरी एनर्जी पैदा करने में मदद करती है। बढ़ने के मौसम में लगातार बारिश बहुत जरूरी है, क्योंकि धान के खेतों को एक लंबे समय तक पानी में डुबोकर रखना पड़ता है। इसलिए एक अच्छी मॉनसून सीजन या सिंचाई का एक भरोसेमंद सोर्स अच्छी फसल के लिए एक नॉन नेगोशिएबल शर्त है। मिट्टी का प्रकार धान के लिए सही घर बनाने में बराबर की जरूरी लैंडका निभाता है। इस फसल के लिए आइडियल मिट्टी क्ले या लोमी मिट्टी होती है, जिसमें पानी रोकने की शानदार कैपेसिटी होती है। यह पानी रोकने की क्वालिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि यह खेतों को पानी से भरा रखने में मदद करती है, जो खरपतवारों को कंट्रोल करने और जड़ों के लिए एक स्टेबल एनवायरनमेंट देने के लिए जरूरी शर्त है। मिट्टी में अनऑर्गेनिक मैटर भरपूर होना चाहिए, ताकि पौधे के ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिल सके। थोड़ा एसिडिक से न्यूट्रल पीएच लेवल आमतौर पर पसंद किया जाता है। बुवाई से पहले किसान अक्सर अपनी मिट्टी की जांच करते हैं, ताकि उसकी बनावट और न्यूट्रिएंट लेवल को समझ सकें, जिससे वे जरूरी सुधार कर सकें और यह सुनिश्चित कर सकें
कि जमीन एक हेल्दी और प्रोडक्टिव फसल को सपोर्ट करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। बीजों और खेत को तैयार करना एक बहुत ही ध्यान से करने वाला प्रोसेस है जो कामयाबी की नींव रखता है। अच्छी क्वालिटी के बीज अच्छी पैदावार के लिए शुरुआती पॉइंट होते हैं। किसान अक्सर सर्टिफाइड बीज चुनते हैं जो अपनी हाई जर्मिनेशन रेट, बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंस और अच्छे दाने की क्वालिटी के लिए जाने जाते हैं। बुवाई से पहले इन बीजों को अक्सर फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए ट्रीट किया जाता है और कभी-कभी तेजी से अंकुरण के लिए पानी में भिगोया जाता है। सबसे अच्छे बीज चुनने और तैयार करने का यह शुरुआती कदम समय और मेहनत का एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है जो एक मजबूत, ज्यादा लचीली फसल के रूप में बहुत बड़ा फायदा देता है, जो शुरू से ही ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए तैयार होती है। साथ ही खेत को भी अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को, जिसे जुताई या टिलिंग कहते हैं, में मिट्टी को तोड़ना और ढीला करना शामिल है। जमीन को 2 से 3 बार जोता जाता है ताकि एक अच्छी मुलायम बनावट मिल सके। जुताई के बाद खेत को समतल किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पानी पूरे एरिया में एक समान रूप से बंटे। धान की खेती में एक जरूरी कदम फॉरवर्डिंग है, जहां जोते हुए खेत को पानी से भरा जाता है और फिर से जोता जाता है। इससे नीचे एक कीचड़ वाली अभेद्य परत बनती है जो पानी के रिसाव को कम करती है, खरपतवारों की ग्रोथ को दबाती है और छोटे चावल के पौधों को उनके नए घर में ट्रांसप्लांट करना आसान बनाती है। एक बार जब बीज नर्सरी बेड में छोटे पौधों के रूप में उगाते हैं और मुख्य खेत पूरी तरह से पुड़ल हो जाता है, तो ट्रांसप्लांटिंग की जरूरी प्रक्रिया शुरू होती है। इस तरीके में छोटे चमकीले हरे पौधों को, जो आमतौर पर 25 से 30 दिन पुराने होते हैं, ध्यान से उखाड़कर तैयार मुख्य खेत में फिर से लगाना शामिल है। किसान धीरे से पौधों को नर्सरी से निकालते हैं और उन्हें पानी से भरे खेत में साफ सुथरी पंक्तियों में लगाते हैं। यह अक्सर हाथ से किया जाता है, एक मजदूरी वाला काम जिसमें स्किल और सटीकता की जरूरत होती है। हर पौधे के बीच सही दूरी बनाए रखना जरूरी है। यह सुनिश्चित करता है कि हर पौधे को पर्याप्त सूरज की रोशनी, हवा और न्यूट्रिएंट्स मिले, जिससे ज्यादा भीड़ से बचा जा सके और पूरे खेत में हेल्दी, एक समान ग्रोथ को बढ़ावा मिले। सही सिंचाई धान की फसल की जान है और पानी का मैनेजमेंट एक किसान के सबसे जरूरी स्किल्स में से एक है। ट्रांसप्लांटिंग के बाद खेत को लगभग 2 से 5 सेंटीमीटर पानी में डुबोकर रखना चाहिए। यह खड़ा पानी कई उद्देश्यों को पूरा करता है। यह छोटे नाजुक पौधों को सूरज की तेज गर्मी से बचाता है, जड़ों को लगातार नमी देता है और अनचाहे खरपतवारों के ग्रोथ को प्रभावी ढंग से कंट्रोल करता है, जो अन्यथा संसाधनों के लिए कंपटीशन करते हैं। पानी के स्तर की निगरानी और मैनेजमेंट पूरे बढ़ते मौसम में ध्यान से करना जरूरी है। इसे पौधे के ग्रोथ के स्टेज और मौजूदा मौसम की कंडीशंस के आधार पर एडजस्ट करना, यह सुनिश्चित करना कि पौधों को कभी भी पानी की कमी के कारण तनाव न हो। जैसे जैसे धान के पौधे ऊंचे और मजबूत होते जाते हैं, उनकी पानी की जरूरतें बदल जाती हैं। किसान को कुशलता से सिंचाई को रेगुलेट करना चाहिए, यह सुनिश्चित करते हुए कि टिलरिंग जैसे क्रिटिकल ग्रोथ फेजेज के दौरान खेत में पर्याप्त पानी हो, जब नए शूट निकलते हैं और फूल आने के दौरान। हालांकि पानी को बहुत देर तक स्थिर रहने देना हानिकारक हो सकता है, इसलिए खेत को समय समय पर निकालना और फिर से भरना मिट्टी को हवा देने और हानिकारक पदार्थों के जमाव को रोकने में मदद कर सकता है। कटाई से ठीक पहले, लगभग 10 से 15 दिन पहले, खेत को पूरी तरह से सुखा दिया जाता है। यह कदम मिट्टी को सूखने देता है, जिससे दानों को एक समान रूप से पकने में मदद मिलती है और कटाई की प्रक्रिया बहुत आसान और ज्यादा कुशल हो जाती है। कीटों और बीमारियों को कंट्रोल करना फसल को परिपक्वता तक पहुंचाने का एक और जरूरी पहलू है। धान के खेत विभिन्न कीड़ों जैसे स्टेम बोरर्स और लीफ हॉपर्स, साथ ही ब्लास्ट और ब्लाइट जैसी फंगल बीमारियों के प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। एक इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट अप्रोच सबसे टिकाऊ समाधान है। इसमें रोग प्रतिरोधी बीज किस्मों का उपयोग करना, कीटों के प्राकृतिक शिकारियों को बढ़ावा देना और एक साफ सुथरा खेत का वातावरण बनाए रखना शामिल है। यदि जरूरी हो तो किसान बायोपेस्टिसाइड्स का उपयोग कर सकते हैं या अंतिम उपाय के रूप में अनुशंसित दिशा निर्देशों के अनुसार रासायनिक कीटनाशकों का सावधानीपूर्वक उपयोग कर सकते हैं। इसी तरह अनौर्गेनिक खाद और रासायनिक उर्वरकों दोनों का उपयोग करके संतुलित उर्वरक के माध्यम
से सही न्यूट्रिएंट्स प्रदान करना यह सुनिश्चित करता है कि पौधों में बीमारियों से लड़ने और सुनहरे दानों की भारी पैदावार करने की ताकत हो। महीनों की कड़ी मेहनत और सावधानी पूर्वक देखभाल का नतीजा कटाई के मौसम के साथ आता है। यह वह समय है जब हरे भरे खेत सुनहरे भूरे रंग के समुद्र में बदल जाते हैं। यह दर्शाता है कि दाने पक गए हैं और कटाई के लिए तैयार हैं। कटाई का समय बहुत जरूरी है। बहुत जल्दी कटाई करने से कम गुणवत्ता वाले अपरिपक्व दाने मिल सकते हैं, जबकि बहुत देर से कटाई करने से दाने झड़ सकते हैं, जहां दाने डंठल से गिर जाते हैं और खो जाते हैं। किसान बालियों के रंग और दानों की नमी की मात्रा को देखकर सही समय तय करते हैं। कटाई की प्रक्रिया खुद पारंपरिक रूप से हंसिए का उपयोग करके हाथ से की जाती है, एक तरीका जो अभी भी व्यापक रूप से प्रचलित है। हालांकि बड़े खेतों में मैकेनिकल हार्वेस्टर तेजी से आम होते जा रहे हैं। धान के डंठल काटने के बाद अगला कदम थ्रेशिंग है, जो बाकी पौधे या पुआल से कीमती दानों को अलग करने की प्रक्रिया है। पारंपरिक रूप से ये कटाई किए गए डंठलों को एक कठोर सतह पर पीटकर या मवेशियों को उन पर रौंदकर किया जाता था। आज मैकेनिकल थ्रेशर ने इस प्रक्रिया को बहुत तेज और ज्यादा कुशल बना दिया है, जिससे मजदूरी कम हो गई है और दाने का नुकसान कम हो गया है। एक बार थ्रेशिंग हो जाने के बाद दानों को किसी भी बचे हुए पुआल, भूसी, धूल या अन्य अशुद्धियों को हटाने के लिए साफ करने की जरूरत होती है। यह अक्सर विनोइंग द्वारा प्राप्त किया जाता है, जहां दानों को हवा में उछाला जाता है, जिससे हल्की भूसी हवा से उड़ जाती है और पीछे भारी साफ दाने रह जाते हैं। फसल की गुणवत्ता को बनाए रखने और खराब होने से बचाने के लिए उचित सुखाने और भंडारण अंतिम जरूरी कदम है। ताजे काटे गए दानों में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे वे फफूंद, मोल्डी और कीड़ों के हमले के प्रति संवेदनशील होते हैं। इसे रोकने के लिए दानों को साफ चटाई या तिरपाल पर सूरज के नीचे फैलाया जाता है और उन्हें समान रूप से सूखने के लिए नियमित रूप से पलटा जाता है। लक्ष्य नमी की मात्रा को लगभग 12 से 14% तक कम करना है। एक बार ठीक से सूख जाने के बाद धान को साफ, सूखे और अच्छी तरह हवादार जूट के थैलों या भंडारण डिब्बे में संग्रहित किया जाता है। उन्हें ठंडे, कीट मुक्त वातावरण में संग्रहित करने से यह सुनिश्चित होता है कि किसान की कड़ी मेहनत से पैदा हुई उपज सुरक्षित रहती है और कई महीनों तक अपनी गुणवत्ता बनाए रखती है। निष्कर्ष में धान की खेती की यात्रा किसान के गहरे ज्ञान और अधिक समर्पण का सही जलवायु और मिट्टी का चयन करने से लेकर पानी और पोषक तत्वों का सावधानीपूर्वक प्रबंधन करने तक हर कदम विज्ञान में तरह-तरह के मिश्रण है। खेती की अंतिम सफलता ये फसल नहीं है, बल्कि स्थायी प्रक्रिया है, जो भविष्य की अनूठी भूमि की रक्षा करती है। किसानों के लिए निजी निरंतर सीखने और जीवन बीज किस्मों को अपनाना, लंबी जमीन में सिंचाई तकनीकों को अपनाना और एकीकृत कीट प्रबंधन का अभ्यास करना। ऐसा करने से वे न केवल अपनी आजीविका सुरक्षित करते हैं, बल्कि दुनिया को खिलाने के अपने पवित्र कर्तव्य को भी निभाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह सुनहरा अनाज जीवन और समृद्धि का प्रतीक बना रहे।